So, hello everyone. This is my second video in which I am having a very special guest. So, we have CMA Sanshita with us. So, hello Sanshita, how are you? Hi, I'm good. How about you? I'm also good. And how's the work going on? It's been great till Okay. now. Yeah, we will talk about it later. Sure. Okay. So, Sanshita, let's start this session. Okay. So, please give a brief introduction about you. So, hi everyone. I'm CMA Sansita Bhattacharjee. I'm from Bhilai, Chhattisgarh. Currently, I'm in Mumbai. Okay, Sansita. So we will move forward to our very first question. So how was your journey? Like, क्या हुआ journey में? How you succeeded? So can you please describe? Yeah. So first, मैं यही बोलना चाहूंगी इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड. बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे. अपने आप को मेंटेन करना बहुत इस जर्नी में वाज वेरी डिफिकल्ट. सेकंड मैं बोलूंगी कि कंसिडर कंसिस्टेंसी. इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि फेलियर होने के बाद भी आपको कंसिस्टेंट रहना था. वो उसमें बहुत एफर्ट लगता था. और True. थर्ड में हमेशा लक फैक्टर को कंसिडर करती हूँ कि लक था तभी हो पाया शायद. I also believe in luck क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि किस्मत जो है ना वो बहुत बड़ा की रोल प्ले करता है हमारे जर्नी में. मतलब किसी किसी का लक बहुत अच्छा होता है कि उसे हर बार सही सॉर्टेड चीजें मिल जाती हैं. या हम्म. ओके. आपका लक आपके साथ होगा तो सब कुछ मिल जाएगा. डेफिनेटली डेफिनेटली आई बट ऑल्सो बिलीव बट कि उसके ऐसा साथ है. हार्ड वर्क भी बहुत जरूरी है. हाँ, सिर्फ लक के भरोसे नहीं चलते. हार्ड वर्क तो होना ही चाहिए. ओके. Okay, so we will move forward to our second question, Sansrita. So my second question to you is that कि currently अभी तू कौन से कंपनी में placed है? What is your current profile क्या है? और उसमें की रोल एरियाज बता दे तीन चार कि उस प्रोफाइल में काम क्या होता है एक्चुअल. या. सो करेंटली मैं रिकॉर्ड टू रिपोर्ट में हूँ. रिकॉर्ड टू रिपोर्ट ऑपरेशंस एनालिस्ट एंड एक्सेंचर. तो बेसिकली मेरा जो रोल है इट इज रिलेटेड टू एफएनए, फिक्स एसेट. और मैं उसमें स्पेसिफिकली अक्रूवल्स में हूँ. ओके. अक्रूवल्स इज लाइक कि हमारी जो क्लाइंट कंपनी है उनसे उनका एक मंथली क्वार्टरली व्हाट उनकी एक्चुअल लाइबिलिटी क्या है, कितने न्यू परचेज ऑर्डर्स आए हैं, कितना व्हाट इज मींस बेसिकली व्हाट इज देयर लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ अ मंथ और एट द एंड ऑफ अ क्वार्टर. ये बेसिकली एग्जिस्ट है मेरे काम का. और इससे मेरे रिलेटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का भी बहुत मेन रोल है. प्लस रिकंसिलेशन का भी पार्ट है. एंड देर इज सम पार्ट ऑफ ऑडिटिंग एज वेल बिकॉज वी नीड टू चेक कि हमारा जो डेटा है वो एक्चुअल और जिसमें हम वर्क कर रहे हैं और हम जहाँ से रिपोर्ट्स उठा रहे हैं मैच कर रहा है कि नहीं बिफोर प्रेजेंटिंग इट टू द actual auditor of the company. ये भी है. So if a person is interested in numbers and analysis part, they can definitely try for this role. ओके. And is RTR is actually a stepping stone for FNA, FP&A. ओह. Means मतलब. इसके बाद you can aspire for that. ओके. Means FP&A आपका next level हो सकता है इसके बाद. Okay. That's good to know. This profile seems कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, काम कर सकते हैं तो ग्रोथ अच्छा है, स्कोप अच्छा है इसका लॉन्गर टर्म के लिए. ओके. सो वन थिंग मोर, एज यू टोल्ड मी अर्लियर कि जो तेरा है जॉब स्ट्रक्चर वो नाइट शिफ्ट है. सो हाउ यू आर मैनेजिंग दैट नाइट शिफ्ट कि तुझे मजा आ रहा है नाइट शिफ्ट में और यू आर स्ट्रगलिंग विथ योर स्लीप साइकिल्स एंड ऑल. क्योंकि बहुत सारे नाइट शिफ्ट के बारे में बहुत सारे रूमर्स हैं कि स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, हेयर लॉस होगा, आपको मेंटल स्ट्रेस होगा. सो कैसे मैनेज करें नाइट शिफ्ट? तो जब आई गॉट टू नो कि मेरा नाइट शिफ्ट है, एवरीबॉडी सबका रिएक्शन वाज लाइक कि मेरा स्लीप साइकिल खराब हो जाएगा, मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी. बट फ्रैंकली स्पीकिंग एज अ स्टूडेंट में मुझे रात को पढ़ने की आदत थी. तो मैं रात को वैसे भी 2-3 बजे तक हम पढ़ते हैं. मीन्स एक जो पढ़ने वाला माहौल होता है वो रात को होता था. तो हम वैसे भी 2-3 बजे तक पढ़ते थे. और यहाँ पे भी मेरा शिफ्ट इवनिंग 5:30 से 3 तक का है.
आराम से मैं 3:30 4 तक घर आ जाती हूँ। स्लीप साइकिल तो काइंड ऑफ मेरी चेंज नहीं हुई है। ओके। रूटीन में अभी इतना फर्क नहीं पड़ा है कुछ ज्यादा, बट हाँ वैसा होता है कि थोड़ा सा आपका जो शाम का टाइम है वो मिस हो जाता है। आपको मॉर्निंग टाइम फ्री मिलता है, लेकिन आपका जो थोड़ा नाइट आउट और घूमना और ये सब थोड़ा मिस हो जाता है। बट ऑब्वियसली मेरा 5 डे वर्किंग है, तो 2 दिन मुझे पूरे कंप्लीटली फ्री मिल जाता है। एंड दैट टू इफ मैं संडे को नाइट आउट करती हूँ तो मॉर्निंग में मंडे को कोई इशू नहीं होता। दैट्स गुड टू नो, यू नो, मतलब ये तूने काफी अच्छा क्लैरिटी दे दिया वो लोगों के लिए जो नाइट शिफ्ट को रूमर समझते। लाइक नाइट शिफ्ट इज अ वेरी बिग थिंग, मतलब आज की जनरेशन में ऐसा है कि नाइट शिफ्ट, ऐसे लोग ऐसा हाइप बना के रखे हैं ना कि नाइट शिफ्ट में जॉब करती है, ओ गॉड। तो ये काफी लाइक सही एग्जैक्टली, रहा, ऐसे लाइक रिएक्शन इट्स होता है बीन सब। 2 मंथ और तुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ कि तेरा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हुआ या मेंटली तू स्ट्रेस ले रही है, लाइक राइट। ओके, दैट्स रियली गुड टू नो। ओके, so we are moving forward to our most इंटरेस्टिंग राउंड जिसे मैं कह सकती हूँ, तो वो है रेटिंग फायर। ओके, सो इसमें क्या करना होगा तुझे, ऑन अ स्केल ऑफ 5 तुझे कुछ कुछ चीजें में जो तेरे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होंगी उसे तुझे रेट करना होगा। ओके, सो सबसे पहला आएगा एक्सेंचर में एमिनिटीज। एम्यूनिटीज आई कैन गिव इट अ 4। ओके, इट्स दैट्स नाइस। ग्रेट। ओके, वर्क स्ट्रेस। वर्क स्ट्रेस अभी तक तो नहीं है, तो आई कैन गिव इट 5। ओके, हाँ, व्हाट अबाउट योर मैनेजर। मैनेज आई कंसिडर माई सेल्फ डेफिनेटली वेरी लकी कि मुझे इतने अच्छे मिले हैं, तो आई डेफिनेटली गिव देम 5। ओके, बहुत अच्छे हैं, दे आर रियली नाइस पीपल। व्हाट अबाउट द सैलरी स्टैंडर्ड इन एक्सेंचर। सैलरी का तो ऑब्वियसली स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। आई गिव इट 1.5 2। 1.5 2 or 2? पकड़ लो। 2, okay. हाँ, That's good to know. Okay, and how are the colleagues around there? How are the colleagues? कलीग्स उस मामले में आई एम अ बिट अनलकी, तो आई गिव देम 3। Okay, that's fine. That's fine. Okay, that's all. We're done with this round. Okay, so the last question of this session is that कि तुझे क्या लगता है कि how we would be able to find job easily, मतलब तुझे क्या लगता है कि किस टाइप का हमारा जो अप्रोच होना चाहिए जिससे हम जॉब जल्दी फिगर आउट कर लें। लाइक बीइंग अ फ्रेशर भी कह सकती है और बीइंग अ एक्सपीरियंस पर्सन भी कह सकती है कि कैसे, व्हाट यू फील कि क्या होना चाहिए तरीका। हम्म। सी तो जल्दी और ऐसा कुछ मेरे अकॉर्डिंग ऐसी कोई ट्रिक्स नहीं होती है कि आपको ये करोगे तो जल्दी मिल जाएगी। बट एक मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है, आप अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर लो। इफ यू कैन एक्सप्रेस व्हाट आपके अंदर क्या है, तो डेफिनेटली आप अपने आप को सेल कर सकते हो। जस्ट एक इंटरव्यू में बैठना इज जस्ट सेलिंग योरसेल्फ। पर उसके साथ आप आई विल सजेस्ट दैट जैसे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, MS एक्सेल है, सैप फीको आजकल बहुत ट्रेंड पे है, एवरी कंपनी यूजेस इट। आप इनका बेसिक नॉलेज रखो। बेसिक भी चलता है बिकॉज कंपनी को पता है आपको कुछ नहीं, एज अ फ्रेशर आपको कुछ नहीं आता, सबको तुम आपको सिखाना ही पड़ेगा। बट हाँ, नॉलेज एक आपको रहेगा तो दे डोंट हैव टू एक्सप्लेन कि ये होता क्या है। यू विल बी नोइंग कि ये होता क्या है, करना क्या है, वो आपको वो सिखाएंगे। बट मेन थिंग है कि कम्युनिकेशन आप अपना इम्प्रूव कर लो, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, या दैट्स ट्रू। एक्चुअली कम्युनिकेशन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लाइक हाउ यू आर इंटरेक्टिंग, हाउ यू आर बिहेविंग, ये भी। और सेकंड चीज जो है जो तूने कहा कि स्किल्स, ये बहुत मैटर करता है। स्किल्स, अगर आपका एक्सेल बहुत अच्छा है, आप सैप में अच्छे हो, तो डेफिनेटली ईच एंड एवरी कंपनी विल डेफिनेटली ब्रिंग यू आउट। उनको चाहिए या फिर तो चांदी ही चांदी। ओके, ओके संशिता, सो इट वाज वेरी नाइस कनेक्टिंग विद यू एंड आई होप कि हम फ्यूचर में भी ऐसे कनेक्ट करेंगे जब तुम जॉब स्विच करोगी तब। ओके संशिता, थैंक यू, थैंक बाय यू। बाय। थैंक यू, बाय बाय।